निकाली गई और इसका शोध किया गया। और इस शोध में जो ये मशीन का इजाद हुआ, यानी कि ये मशीन जो बनी टियंस एक्यूलाइफ एक्यूपंक्चर एपरेटस, ये मल्टी फंक्शनल वर्क करती है और इसमें 2 मोड दिए हुए हैं, जो लगभग सभी लीडर्स जानते हैं कि ये सबसे पहले डिटेक्ट मोड है इसके अंदर, जिसमें हमारे बाएं हाथ के एक्यू पॉइंट के द्वारा यहाँ उनके पॉइंट्स पे इसके पॉइंटर को रख के और एनर्जी लेवल, ऑर्गन्स की एनर्जी लेवल को डिटेक्ट किया जाता है, जिससे कि हमें बीमारियों का पता चलता है कि कहाँ पे कितनी सीक्रेशन चल रही है, कहाँ कितनी ब्लॉकेजेस चल रही है, स्वेलिंग कितनी है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर। ये इन चीजों का पता लगा करके हम डायग्नोस करते हैं और बॉडी की एनर्जी यानी कि बायो एनर्जी लेवल का डायरेक्ट कनेक्शन जो माइंड से होता है, हमारे नर्व रूट सिस्टम से होता है, उसके द्वारा हमें पता लगता है कि किस तरीके से हम बॉडी को रिलीफ दे सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, किन किन पॉइंटों पे प्रॉब्लम है। तो हाथ के ऊपर 2 तरीके की इसमें डिवाइस, वायर डिवाइस होती है, जिसमें एक डिवाइस को हाथ के ऊपर रखा जाता है और दूसरा हाथ के पंजे पे रखा जाता है। हाथ के पंजे पे जो पॉइंटर रखते हैं उसके द्वारा वाइब्रेशन और पिंच और इसके अलावा स्लो डाउन सेंसेशन होती है, जिससे कि डिसीज का डायग्नोसिस होता है कि किस तरीके की डिसीज है, कितनी गंभीर है और कितनी कम है या बिल्कुल नहीं है। तो डायग्नोस में ये दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन डायग्नोस है कि इस डायग्नोस से पहले कभी हुई बीमारी या कोई बीमारी चल रही है या अगर आने वाले समय में कोई बीमारी होने वाली है, इन सभी चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। और इस डायग्नोस के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर जितनी भी डायग्नोसिस है, जैसे ब्लड की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड है, ईसीजी है, एमआरआई है और सीटी स्कैन है, एक्सरे है, इस तरीके की बहुत सारी डायग्नोसिस अलग अलग तरीके की जो हमारे शरीर पे की जाती है। इन सारी डायग्नोसिस में किसी भी डायग्नोस में दर्द का डायग्नोस नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर यहाँ दर्द है, यहाँ पेन है, वो भी बगैर बताए। दर्द पेशेंट को खुद ही बताना पड़ता है। फिर भी हर डायग्नोस में दर्द को खुद ही जस्टिफाई करना पड़ता है पेशेंट को डॉक्टर के सामने कि डॉक्टर साहब मुझे पेट में दर्द है या मुझे पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है या जो भी है, व्हाटएवर। उसको सुन के फिर डॉक्टर बाहर की डायग्नोस लिखता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, एमआरआई कराइए, सीटी स्कैन कराइए, माइग्रेन है तो सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, लेकिन दर्द कहीं भी डायग्नोस नहीं होता। तो ये एक्यूलाइफ का जो टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग में पर्टिकुलर पॉइंट्स से हमें ये पता लग जाता है कि यहाँ पे पेन है। तो दर्द का एक सबसे बेहतरीन डायग्नोस जो इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो मोड है वो रिलीफ मोड, जिस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा डिसबैलेंसिंग होगी वो पॉइंट तेज सेंसेशन करेगा और उस तेज सेंसेशन करने के बाद हम रिलीफ मोड पे इसको उसी पॉइंट पे जब हम फिर से स्टिमुलेट करते हैं तो उससे पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ भी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या जहाँ भी सीक्रेशन है, स्वेलिंग है, ब्लॉकेजेस है, उन सबको इसके पॉइंट के रिलीफ मोड पे करके इसके पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ धीरे धीरे करके रिलीफ होने लगता है। इसका एक रीजन है जो साइंटिफिक है कि रिलीफ सिर्फ इसी से अगर चाहें तो पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है और किसी चीज अदर किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है, तो इसलिए हमें और भी अदर एपरेटस इस्तेमाल करने पड़ते हैं
लेकिन इससे जो इंस्टेंटली हमें रिलीफ मिलता है वो हमारी बायो एनर्जी को बैलेंस करने में ये मदद करती है। जब बायो एनर्जी हमारी बैलेंस हो जाती है तो वहाँ जो स्वेलिंग का पार्ट है, जो हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिसबैलेंसिंग चल रही है, इसके अलावा जो ऑर्गन्स में फैट जमा हो गया है, अतिरिक्त फ्री रेडिकल्स के रूप में जो ब्लॉकेजेस, क्लॉटिंग्स बन गई हैं, वो रिमूव होने लगती है और धीरे धीरे वेन्स हमारी बढ़िया काम करने लगती है क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगती है। तो कुछ ऐसे सटीक पॉइंट्स हैं जिनको मैंने अपने डायग्नोस में और अपने ट्रीटमेंट में रिलीफ पॉइंट पे किया है और उनसे 110% रिजल्ट्स लिए हैं। उन पॉइंट्सों को अगर मैं जस्टिफाई करूं तो नर्व रूट पेन, बैक पेन, हेडेक जैसी और स्टमक पेन, इन ऐसे पेन्स हैं जो पर्टिकुलर इसी डिवाइस से बहुत आसानी से दूर किए जा सकते हैं और दूर हुए हैं। और वो इस तरीके के सीवियर पेन एक बार और 2 बार की सिटिंग से ही उनमें आराम मिल जाता है। रेगुलर कराने में वो कंडीशंस फिर से रिपीट नहीं होती और वहाँ एक सेल्स की रिपेयरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड के पॉइंट्स हैं, एक्यूपंक्चर लेफ्ट हैंड के जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स नर्व रूट के एंडिंग पॉइंट्स हैं और इन एंडिंग पॉइंट्स पे जब हम स्टिमुलेट करते हैं इस एक्यूलाइफ के द्वारा, तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है और ब्रेन वहां से सेल्स प्रोड्यूस कराने के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में और वहाँ पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर पार्ट पे रिपेयरिंग मोड स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि स्टिमुलेशन बॉडी का बढ़ जाता है और वहाँ सेल्स की जो फ्री रेडिकल्स की वर्किंग है वो कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है और एटलीस्ट वो ठीक हो जाता है बिल्कुल। दोस्तों, ये जो एक्यूलाइफ डिवाइस है, एक्यूपंचर में अब तक का सबसे एडवांस वर्जन और सबसे एडवांस शोध है। इससे पहले भी एक डिवाइस एक्यूलाइफ के नाम से, इससे पहले एक डिवाइस आती थी जिसका एक पॉइंट कान में लगाया जाता था और एक हाथ में पॉइंट चेक किए जाते थे पॉइंटर से, लेकिन ये इसका एडवांस वर्जन है। इसमें डिटेक्ट और रिलीफ मोड दोनों ही कंप्लीटली दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पेटेंटेड है और ये एक्यूलाइफ मशीन अमेरिका के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके द्वारा वहाँ इससे ट्रीटमेंट भी किया जाता है और इस ट्रीटमेंट के द्वारा, इसी मशीन से ट्रीटमेंट के द्वारा जो रेगुलर डिसीज वाले पेशेंट होते हैं उनको ठीक किया जाता है, उनकी दवाइयाँ बंद कराई जाती हैं। मेड इन जापान टेक्नोलॉजी जो इसकी बनी है वो मेड इन जापान है, ऑर्गेनाइज्ड बाय टियांस। इसके अंदर जब हम कोई भी बॉडी का स्कैन करते हैं, यानी कि कोई भी बॉडी चेकअप करते हैं, तो बॉडी चेकअप करने में जो भी पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, तो उन स्टिमुलेट पॉइंट को तुरंत रिलीफ मोड पे डाल करके और हम इससे तुरंत रिलीफ भी दे सकते हैं और चेकअप भी, दोनों ही इस डिवाइस से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। कोई भी नेटवर्क के अंदर
या किसी भी अभी तक डिवाइस, जो ये डिवाइस है, इसके अंदर जितना भी सिस्टम इसका बना हुआ है, एक ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है पूरा इसके ऊपर। और वो ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए काफी समय इसमें चाहिए, जिससे कि हमें अभी तो समय का अभाव है, इतना समय नहीं है कि हम इसके ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट कर सकें, लेकिन इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंप्लीटली देख सकते हैं। एक्विलाइफ डिवाइस ही है जो आपको आपके क्लिनिक ऑपरेशन में हेल्प करती है। क्लिनिक ऑपरेशन की बात करें तो ऐसी डिसीज जो किसी डायग्नोस में, किसी भी सिस्टम में पकड़ में नहीं आती, पेशेंट्स परेशान होते हैं, वो देखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, बाहर कहीं भी डायग्नोस कराते हैं, वहाँ डायग्नोस में कोई भी बीमारी डिटेक्ट नहीं होती, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, और रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पेशेंट परेशान है, तो बाहर का जितना भी डायग्नोस है वो डायग्नोस जस्टिफाई नहीं कर पाता कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं दे पाते और अदर्स पेन किलर या एंटीबायोटिक चलाते रहते हैं, और पेशेंट एक छोटी सी बीमारी से शुरू होकर के और बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, नॉलेज का भी गैप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा भ्रामक स्थिति पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में हमेशा बनी रहती है कि आखिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाए, या क्या इसको बीमारी है, या क्या इसको मेडिसिन दी जाए जिससे कि ठीक हो। तो ना तो डॉक्टर ही समझ पाता है, क्योंकि आज के बाहर के डायग्नोस ही ऐसे हैं कि वो डायग्नोस बीमारी को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। उसकी वजह है कि बीमारी जब तक आपकी 50% से ऊपर के लेवल की नहीं हो जाएगी, जब तक आपको आधे से ज्यादा बीमारी का लेवल नहीं हो जाएगा, तब तक वो डिटेक्ट ही नहीं होगी, उन मशीनों में आएगी ही नहीं। कई बार तो 80-90% तक ब्लॉकेज हो जाती है, वो भी ईसीजी जैसी एक प्रोसेस है जो हार्ट की ब्लॉकेज और उसकी पंपिंग की जांच करती है, तो हार्ट बीट तक वो वहां भी नॉर्मल दिखा देती है, जबकि पेशेंट परेशान हो रहा होता है और उस समय वो डायग्नोस आपको नॉर्मल दिखा रहा है। तो वो भी एक खतरे की घंटी है कि बीमारी है और आपको डायग्नोस में नॉर्मल रिपोर्ट्स मिल रही हैं, तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट न होने के अभाव में, या ट्रीटमेंट फिर गलत होगा या नहीं होगा, दो ही बात होंगी। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट और डॉक्टर दोनों ही भ्रामक स्थिति में रहते हैं, और ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा होने के कारण छोटी सी बीमारी निरंतर दवाओं के प्रयोग से उस बीमारी को खत्म करने के चक्कर में किसी बड़ी बीमारी को न्योता दे देता है, और एक बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में पैदा हो जाती है। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो ये है, जो हम सभी ने अच्छे से देखा है, समझा है, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज भी कुछ इसी तरीके से भ्रामक स्थिति बनी हुई कंडीशन में, जो बाहर की डायग्नोसिस में बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई और ट्रीटमेंट दे दिया, किसी ने कोई पेन किलर खा लिया, किसी ने कोई एंटीबायोटिक खा ली, और हमारी पेनक्रियाज डिसऑर्डर हो गया, हमारा लिवर डिस्टर्ब हो गया, और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज हो गई। इजी प्रोसेस बीमारी को बढ़ाने के लिए मार्केट में मौजूद है। इसी तरीके से माइग्रेन एक ऐसी बीमारी के जो डिप्रेशन या हाई बीपी की वजह से, लगातार रहने की वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब डिप्रेशन और हाई बीपी, इसके लिए दवाएं, लेकिन उसका लेवल ही नहीं पता कि कितना डिप्रेशन, किस वजह से डिप्रेशन, क्या कारण है, कि कौन सा लिवर या कौन सा ऐसा ऑर्गन जो डिस्टर्ब है जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहा है पेशेंट। तो उस अभाव में भी धीरे धीरे दर्द रहने लगा शुरू में, और वो रहते रहते आगे चल करके माइग्रेन का रूप ले लिया। ब्लॉकेजेस की बात करें, हाथ पैरों में सुन आ रहा है, कभी कभी हल्का फुल्का पेन आ गया, कभी स्ट्रेस खिंचाव आ गया, और ये ब्लॉकेजेस की वजह से हो रहा है, लेकिन ब्लॉकेजेस डिटेक्ट ही नहीं हो रही।
ब्लॉकेज कब जाके डिटेक्ट होगी? जब 80% हो जाएगी, 90% हो जाएगी, तब डिटेक्ट होगी। तो धीरे धीरे पता लगा कि वो लिवर फैटी हो गया, ब्लॉकेज हो गया। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो बॉडी में परमानेंट हो गई और एक बड़ी डिसीज के रूप में, तो उनको डायग्नोज करने में ही सालों लग जाती हैं, जब तक पेशेंट हाथ से निकल चुका होता है या बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन थैंक्स गॉड और बहुत बहुत धन्यवाद टीएंस, मिस्टर ली जुनियांग और हमारे ग्रेट सभी अपलायंस, सभी मेंटर्स, जिनके द्वारा हमें ये एक्यूलाइफ मिली और इसके द्वारा हल्की से हल्की बीमारी 10% लेवल पे भी स्टार्टिंग हुई। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिम्टम्स के रूप में जो होते हैं वो भी हमें पता चल जाते हैं। आने वाले समय में क्या दिक्कत होने वाली है वो भी हमें पता चल जाती है और उसका हम बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी अमेजिंग डिवाइस है दोस्तों। आपका सेल्फ डॉक्टर है ये, कंप्लीटली डायग्नोस से लेकर के रिलीफ तक सेल्फ डॉक्टर। और यही एक ऐसी डिवाइस है जिसकी ट्रेनिंग और करके आप डॉक्टर कहलाते हैं। तो ये डिवाइस अपने आप में कंप्लीट है, ये डिवाइस अपने आप में पूरी है। बीसीएम मशीन, हेड केयर, ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है, घर में भी लगा लेते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम करके कभी भी रिलीफ ले सकते हैं या कभी भी इससे अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जो एक्यूलाइफ डिवाइस है, इस डिवाइस को सीखने से, इस डिवाइस की ट्रेनिंग लेने से, इस डिवाइस को अप्लाई करने से और इस डिवाइस पे पूरा हम वर्क करते हैं। ये डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो इस डिवाइस की ट्रेनिंग लेकर के कंप्लीटली डायग्नोज करने में माहिर हो गया, डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट देने में सक्षम हो गया, वही टीएंस में कंप्लीट डॉक्टरेट बनता है। और इसके बिना अगर कहा जाए कि टीएंस अधूरी है तो ये भी एक कोई अलग बात नहीं होगी या कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि इसके बिना टीएंस अधूरी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी ऐसा सिस्टम दुनिया के अंदर नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके, और ना ही इस सिस्टम का कोई ऐसा अपना इस सिस्टम का कोई भी ऐसा अपना स्टेटस नहीं है कि ये किसी के अगेंस्ट में हो। ये सिस्टम बिल्कुल अपने आप में अलग है और यही एक एक्यूलाइफ एपरेटस है जो अपने आप में बिल्कुल अलग बनाता है, क्योंकि इससे आपकी पहचान अलग बनती है। और इस पहचान को बनाने के लिए पूरी दुनिया में कितनी जद्दोजहद होती है, कितने लाखों और करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कितना समय दिया जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर डॉक्टर बनने की बात करी जाए तो कम से कम 5 से लेकर के 10 साल का तो टाइम, और कम से कम कोई छोटी से छोटी डिग्री से लेकर के और एमबीबीएस तक की अगर बात करें, एमडी एमबीबीएस तक की बात करें, एमएस की बात करें, तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का खर्चा, और 5 से 10 साल का टाइम लिमिट, इतना लगता है तब जाके कोई डॉक्टर बन पाता है। और उसमें भी फिर आगे का ये पता नहीं है कि वो कहाँ कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ जॉब लगेगी या अपना क्लिनिक खोलेंगे या अस्पताल खोलेंगे या क्या करेंगे, वो भी उनको चूज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और ये एक्यूलाइफ डिवाइस दोस्तों इतना खूबसूरत डिवाइस, इतना ऑथेंटिक डिवाइस
कि इसके बराबर अभी तक कोई ऐसा दुनिया में डायग्नोस नहीं बना कि जिसको इतनी बारीकी से अपनी बॉडी को स्कैन किया जा सके, उसकी एनर्जी लेवल को देखा जा सके। बायो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाला दुनिया में एकमात्र पहला डिवाइस जिसे एक्यूलाइफ बोला जाता है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितना इसके बारे में सीखा जाए, सुना जाए, समझा जाए उतना कम है। नॉलेज का भंडार है ये अपने आप में पूरा। और इसके बारे में जैसे अप्रूवल की अगर बात करें तो एफडीए से अप्रूव्ड है। दूसरा, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्यूपंक्चर मॉक्सिबिशन सोसाइटी, अगर इसके बारे में सुना हो तो कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं एक बार और फिर से इसको रिपीट किए देता हूँ। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्यूपंक्चर मॉक्सिबिशन सोसाइटी, एक्यूपंक्चर की पूरे वर्ल्ड में एक सोसाइटी बनी हुई है जहां से ये नंबर वन पे प्रमाणित है। तो इसको ऑथेंटिक प्रमाण मिला हुआ है जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको लेकर के। तो ये आपको एक ऑथेंटिकेशन डॉक्टरेट बनाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इंपल्स डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस जिससे हम बॉडी का डायग्नोस डिटेक्ट करके रिलीफ दोनों ही मोड यूज करते हैं। पल्स वेव के द्वारा ये काम करता है। पल्स वेव हमारी पूरी नर्व सिस्टम, नर्व रूट में ये पल्स वेव होती है, हमारी पूरी बॉडी में पल्स वेव होती है जिसपे ये डायरेक्ट काम करता है। तो इस तरीके की डिवाइस का अगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस पे, कि जो भी टेंस में वर्किंग कर रहे हैं या जो भी टेंस के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं या यहाँ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देखना चाहते हैं या किसी लेवल को अचीव करना चाहते हैं आसानी से, ये सारी चीजें अगर आसानी से करना चाहते हैं, बिना नो सुने किए करना चाहते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग में बात बोली जाती है कि नो बहुत सुनना पड़ता है। भैया हमने तो यहाँ आने के बाद आज तक नो नहीं सुना। एक डायलॉग बोला जाता है कि नो सुनने की आदत डाल लो। स्टेज पे चीख चीख कर बोलते हैं नो सुनने की आदत डाल लो। जिसने नो सुन लिया वो कामयाब हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो दोस्तों एक ही बात फाइनली कहना चाहूंगा कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग बोली जाती है जिसने नो सुन लिया वो कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं जिसने एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग ले ली वो कामयाब हो जाएगा और उसे नो सुनने की जरूरत नहीं है, वो अपनी सुनाएगा, दुनिया सुनेगी और उसे मानेगी। ये एक बड़ी बात है, आपका लेवल अलग कर देती है, आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा देती है। आपका एक जो चेयरपर्सन आपको बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक्यूलाइफ आपको चेयरपर्सन बनाती है। तो दोस्तों एक बड़ी सिस्टम के द्वारा ये आपको मिला। मैं तो इसे गॉड गिफ्टेड ही कहूंगा, ये वाकई में गॉड गिफ्टेड है। इसकी ट्रेनिंग इस जिसके पास नहीं है पूरा दम लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, इसकी ट्रेनिंग लीजिए और इसको लीजिए। अगर आप इसको ले लेंगे और इसकी ट्रेनिंग को ले लेंगे तो इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद, इसको लेने के बाद आपको टेंस बहुत ही इजी लगेगी। आपको ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा लेकिन सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये आपके लेवल को, आपके पर्सनैलिटी को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को इतना बिल्ड कर देगी कि आप सोच नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि इसमें कितनी बड़ी ताकत है। बहुत सारे लोग जो इसको सीख नहीं पाते, जो इसको ले नहीं पाते, कुछ लोग, कुछ लीडर्स तो सोचते हैं कि एजुकेशन के अभाव में हो या कोई भी ऐसा रीजन हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि कैसे भी एक बार एक्यूलाइफ को परचेज करें।
एक्विलाइफ को यूज करें, एक्विलाइफ की ट्रेनिंग लें, एक्विलाइफ पे काम करें। जो भी लीडर एक्विलाइफ पे काम करेगा वो लाइफ टाइम टीएनसी रहेगा। जो लीडर एक्विलाइफ पे काम नहीं करेगा उसका कुछ पता नहीं है वो कब छोड़ के जा सकता है, क्योंकि जब किसी के पास एटीएम मशीन होगी तो उसे कहीं जाने की क्या जरूरत है। और आपकी पर्सनैलिटी भी इसी से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक्विलाइफ की ट्रेनिंग लें, एक्विलाइफ लें और एक्विलाइफ को फुल ऑफ यूज करें, कंप्लीटली इसका बेनिफिट्स लोगों को भी दें, खुद भी लें। और जो मैंने फाउंडेशन के बारे में आपको बताया था, द वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ एक्यूप्रेशर मोविक्शन सोसाइटी जो मैंने आपको बताई थी, ये एक ऐसी सोसाइटी है कि आप एक्यूलाइफ को ऑथेंटिकली एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर यूज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बदस्तूर कर सकते हैं। तो आपको किसी भी अलग से और एनी अदर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। जो यहाँ सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है MD-ECU का, वही काफी होता है। बाकी और एनी अदर किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं होती। आप इसकी ट्रेनिंग कंप्लीटली कीजिए और इस एक्विलाइफ को लीजिए। इसके बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। पॉइंट्स पर स्टिमुलेट करने के बहुत ही अमेजिंग, आपको डायग्नोस करने के साथ आपको रिलीफ, आपको ट्रीटमेंट करने वाली जो एक पोजीशन में ला करके एक्विलाइफ है, सिर्फ और सिर्फ एक्विलाइफ है। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंसफुली आपने मुझे सुना और समझा। जो भी कमियां हो उनको यहीं छोड़ दीजिएगा। कुछ भी अगर इसमें आपको अच्छा लगा हो या कोई भी नॉलेज आपको मेरे द्वारा मिली हो, उसको आप ग्रहण करिएगा और उसको अप्लाई करिएगा जरूर, क्योंकि अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना नहीं है, अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है। और अगर बात करें प्रैक्टिस की, जिस प्रोफेशन में प्रैक्टिस की बात की जाती है, जहां डॉक्टरी की बात की जाती है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आप एक्विलाइफ से ही कर सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है प्रैक्टिस, एक्विलाइफ का ही दूसरा नाम है प्रैक्टिस। इसी को बोला जाता है प्रैक्टिस करना। तो जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्विलाइफ से ही सीख सकते हैं। और इसी से आप अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं। यही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा बहुत ही आसानी से, बिना नो सुने। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए।